वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। इफ्तार के बाद आपके साथ एक बार फिर, और सबसे पहले मैं चाहता हूँ तालियां हम बजाते हैं उस्मी भाई के लिए जिन्होंने एक सांस में लस्सी का पूरा गिलास खत्म कर दिया। छोटा है। हाँ, इससे बड़ा वाला भी इतनी करी है इन्होंने लस्सी की, पी फौरन लिया। मैं किसी चीज का जायका नहीं लेता, बस ऐसे ही पी जाता हूं। पेट ये वही वाले मियाँ वाली काम करें, इनकी बीवी से हम पूछेंगे वो यही मियाँ वाली? हस्बैंड्स वाली। अच्छा, मैं पंजाब में जो जगह मियाँ वाली वो समझ। क्योंकि ना हस्बैंड्स वाली बात है कि वो कीड़े जरूर निकालने होते हैं लेकिन खामोशी से मजे से एंजॉय करके खा पी लेते हैं। मुझे तारीफ नहीं करेंगे, मुझे अपनी एनर्जी बरकरार रखनी है, मुझे जायका नहीं देखना। ये वही वाली बात है जो वो हस्बैंड्स नहीं होते, कीड़े निकालते हैं और फिर खा भी लेते हैं मजे से सुकून से ना, और फिर ये तारीफ कभी नहीं निकलेगी मुंह से ना। तो वही काम इन्होंने किया, पूरा लस्सी का गिलास पी लिया, इतनी सी भी तारीफ नहीं करी। लेकिन मेरा नहीं कि अब्दुल्ला भाई आप में तो कीड़े नहीं निकालते होंगे। नहीं, वो कीड़े वो तो कहते मैंने कीड़ों में से मुनीसा को आपको लगता है ये कीड़ों में एडजस्ट हो जाएंगी? गलत बात है। बिल्कुल भी नहीं। शेफ मुनीसा हमारी बहुत प्यारी बहन है और आपको पता है ये नोक झोंक का सिलसिला जारी रहता है, तभी एक हंसी मजाक का एक अच्छा माहौल बना रहता है। शेफ मुनीसा के लिए तालियां। बहुत अच्छा कवर किया आपने माशाल्लाह, बहुत अच्छा कवर किया। देख, और उसके साथ आपकी मुलाकात कराता हूँ एक और शानदार पाकिस्तानी से। खवातीन और हज़रात कहते हैं कि अगर आप किसी को कोई बेहतरीन तोहफ़ा देना चाहते हैं तो वो हुनर का तोहफ़ा होता है। किसी के हाथ में ऐसी सलाहियत दे देना जिससे वो सारी ज़िंदगी कमाता रहे, एक अपनी ज़राए आमदन बरकरार रखे और लोगों को फिर वो अपना हुनर दे ताकि एक सोसाइटी के अंदर बेहतरी पैदा होती है। इसी तरह का एक बहुत ही खूबसूरत इदारा है जिसका नाम है अमले दानिश, एक 4 डायमेंशनल स्कूल है और उसकी फाउंडर आज हमारे साथ हैं परवीन अफशा राव साहब। अस्सलाम वालेकुम परवीन आपा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप याद रखते हैं और बुलाते हैं। अच्छा परवीन साहबा, मुझे एक बात बताएं, अमले दानिश कब आपने स्टार्ट किया, कितने साल हो गए? 1996 में शुरू किया था। 96 में आपको कैसे ख्याल आया, क्यों, किस वजह से? एक्चुअली तो वजह ये हुई थी कि एक बच्चा भीख मांग रहा था और उस ज़माने में भीख का इतना रिवाज नहीं था, तो मैंने सोचा कि ये पढ़ भी तो सकता था और ये क्यों मांग रहा है भीख। मैंने उससे इंटरव्यू कर लिया, बात पूछ ली, तो उसने ये कहा कि मेरे माँ बाप ये कहते हैं कि तुम्हारे खाने के पैसे तुम लाओगे तो खाना तुम्हें मिलेगा, तो हम पढ़ाने के तो दे नहीं सकते। उस वक्त मुझे ये ख्याल आया कि अगर स्कूल में ये कोई काम ऐसा कर ले, मैंने उसे ही पूछा था कि तुम्हें कितने पैसे मिल जाते हैं जो घर में काफ़ी होते हैं। उसने कहा 30 रुपये महीना। अच्छा, उस वक्त वो पैसा वैसा मिलता था, कुछ कम पैसे होते थे। तो मैंने कहा कि अगर इसको 30 रुपये महीना दे दिया जाए और फिर 2 घंटे इनके माँ बाप से कहें कि पढ़ाई भी कर ले तो इसको इजाज़त मिल जाएगी। तो इस तरह मैंने इंडस्ट्रियल एरिया में उस वक्त स्कूल का आगाज़ किया था कि वहाँ पे कोई काम स्कूल में ला के इनको दे दिया जाए कि ये 2 घंटे अपना कोई काम कर लें, अर्निंग कर लें, और फिर 2 घंटे स्कूल में रह के हम इन्हें पढ़ाई फराहम कर दें। और इस तरह वो स्कूल शुरू किया था, लेकिन कुछ हालात ख़राब हुए, कुछ वहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, तो मुझे वो स्कूल बंद करना पड़ा। तो फिर सुरजानी टाउन में एक बहुत पुरसुकून इलाका था जहाँ ये सब लड़ाइयाँ वगैरह नहीं हो रही। खुदा की बस्ती? जी नहीं, उस वक्त खुदा की बस्ती नहीं बनी थी। अच्छा। सुरजानी टाउन का एक ब्लॉक था। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने मकान लिया और फिर वहाँ पे स्कूल खोला और